गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 14 आपका एक टॉपिक रह गया था स्टैंडर्ड डेविएशन का। लास्ट में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या चीज़। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज डिनोटेड बाय दिस साइन। एक्चुअल में क्या है, इसका डेफिनेशन जो सी है क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका? मीन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द डेविएशन। डेविएशन किससे निकालनी है? अर्थमेटिक मीन से निकालनी है। ये सारा टॉपिक हमने डेविएशन वगैरह किससे निकालनी है हम वेरिएंस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो डेविएशन में आपको बता चुकी हूँ। बस एसडी का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द दिस थिंग। एक तो आपका ये फॉर्मूला होगा, डिस्क्रीट में आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस आपका लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं स्टेप डेविएशन से ही निकालती हूँ। तो वो आपका है ये वाला मेथड स्टेप डेविएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने जूम इन से करना मतलब स्टेप डेविएशन नहीं यूज़ करना, शॉर्टकट यूज़ करना, तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो इसका मैंने आपका वेरिएंस का एक सिंपल सम किया था। एक्चुअल में क्या है, वेरिएंस से ही एसडी निकलता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये डिस्क्रीट सीरीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। एक इंडिविजुअल सीरीज़ का तो मैंने वेरिएंस डिस्कस कर ही लिया था आपसे। अब हमारा है डिस्क्रीट सीरीज़ का वेरिएंस और एसडी दोनों निकालना सिखा दूँगी। इसके अंदर आपके पास एक्स आई गिवन है 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32। एफ आई गिवन है 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। वही मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। एफ आई एक्स आई निकालेंगे मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 3, 8 इंटू 5, 11 इंटू 9, 17 इंटू 5, 20 इंटू 4, 24 इंटू 3, 32 इंटू 1, ये सब आ जाएगा। फिर वही एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वेरिएंस में हम डिस्कस कर चुके थे। सिंपल सीरीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल के पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीडियन हम उसमें हम मॉडलेस वैल्यू निकालते थे फ्रॉम मीन और मीडियन। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब इसमें से एक्स बार माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास सारा। 4 माइनस मीन कितना आया 14। ठीक है, ये अपॉन सिग्मा एफ वाई, समीशन एफ वाई बोल दो सिग्मा एफ वाई की जगह पे, तो आपके पास वो 30 है। तो एक्स बार आपके पास आ गया 14। ठीक है, तो 4 माइनस 14, 8 माइनस 14, 11 माइनस 14, ये सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनका स्क्वायर करके हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। अब उसके बाद अगर आपके पास एफ आई है तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था फॉर्मूले में चेंज आता है। एफ आई है तो एफ आई का रोल भी तो होगा, तो आप इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंगली। 3 इंटू 100, 5 इंटू 36, 9 इंटू 9, ये सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको प्लस करके आ जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास मैंने अभी फॉर्मूला आपको दिखाया था बुक से। वेरिएंस क्या होता है, इस साइन से हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन 1374 अपॉन में मैंने आपको कहा था कैपिटल एन में हम समीशन एफ आई भी बोल सकते हैं 30, ये आ गया 45.8। उसके बाद हमने एस डी निकालना है। एस डी अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द दिस थिंग। मतलब हम सीधा बोल सकते हैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे। 45.8 का हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.77। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको लास्ट में बता दिया था, लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपने सुना हो स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है। वैसे 10th क्लास में कट हो गया था, इधर मैं बता चुकी थी आपको स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करना। एक्चुअल में यूज़ क्या है, मैंने एस डी फाइंड करना है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए। मैंने आपको कहा था कि मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ स्टेप डेविएशन, एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एस डी का फॉर्मूला मैंने आपको दोनों दिखाए हैं अभी बुक में। तो चलो मैं स्टेप डेविएशन से कर रही हूँ। एच स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ समीशन एफ आई डी आई डैश स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ आई, यहाँ पे डैश है। ठीक है, एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, माइनस समीशन एफ आई डी आई डैश अपॉन समीशन एफ आई का होल स्क्वायर। अब टेबल के अकॉर्डिंग हमारा एफ आई डी आई डैश निकला हुआ था पिछले वीडियो में, अगर आप देखेंगे ये सारा एफ आई डी आई डैश स्क्वायर भी निकला हुआ था। एफ आई डी आई डैश स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे आप सारे का। 9 को फिर एफ आई से मल्टीप्लाई, 4 को फिर 18 से मल्टीप्लाई, 1 को फिर 20 से मल्टीप्लाई, 0 को फिर 25 से, फिर 1 को 35 से, फिर 4 को 10 से, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपने मीन में यूज़ किया ही है। एफ आई डी आई डैश 12 इंटू -3, 18 इंटू -2, ये सब ठीक है ना। तो मीन हम निकाल चुके थे 3234.17 आपका, ये एग्जाम्पल ही है बुक का वैसे। और एस डी अगर हम निकालेंगे, एच हमारे पास क्या है, गैप कितने कितने का है यहाँ पे 700 का। तो 700 ये सम था ना आपका पिछली वीडियो, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ देख लेना। 700 समीशन एफ आई डी आई डैश स्क्वायर ये आया 275 अपॉन समीशन एफ आई हमारा यहाँ से आएगा, डैट इज़ हमारा 120 है। ठीक है, सो माइनस समीशन एफ आई डी आई डैश वो हमारे पास था ये -37, तो -37 अपॉन समीशन एफ आई का होल स्क्वायर, ये माइनस बीच में है। अब क्या है 700 अपॉन में 120, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो 120 का स्क्वायर आएगा नीचे एलसीएम लेके, वो 120 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर सॉल्व करेंगे, 120 को 120 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक 120 बच जाएगा हमारे पास। उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। -37 का स्क्वायर करके ये आ जाएगा, दोनों को माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल के ये आया और आपके पास आ जाएगा 1037.75। ठीक है, ये है आपका कॉन्टीन्यूस सीरीज़। अगर आपने एज्यूम लगाना एज्यूम लगा ली शॉर्टकट, यानी कि ये आप स्टेप डेविएशन में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है तो आप ये लगा लीजिए। एक टॉपिक आपका वैसे कट चुका है, मैं आपको साथ में बता रही हूँ बस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास एस डी अपॉन में एक्स बार इंटू 100, ये यूँ बोल दो सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू 100। तो सारे सम को दोबारा निकालना पड़ेगा, पहले आप ये निकालोगे फिर ये निकालोगे, इंटू 100 करके आपके पास ये आ जाएगा, जैसे मैंने इसका निकाल के दिखाया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। और अगर हमारे पास जिस भी सीरीज़ का CV ज़्यादा होगा, ठीक है, लाइक जैसे हमारे पास ये टॉपिक आपका बुक में है, एक सेकंड कट गया है, चलो आपको बता देते हैं। CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइन एज दिस वन। ठीक है, दिस मेजर द वेरिएबिलिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स। और एक्चुअल में अगर दो सीरीज़ के अंदर हमें कंपेयर करना हो तो जिसका CV ज़्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगी देन द अदर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका और है, चलो CV के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक कट हो गया है। एक क्वेश्चन आपका मैंने और डिस्कस किया जिसमें क्या थोड़ा अलग सा है, वेरिएंस ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज़ 5 दिया हुआ है। ईच ऑब्जर्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो न्यू वेरिएंस क्या आएगा। सिंपल है, एक्स बार क्या होता है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं पता तो आप लेट कर सकते हैं x1 + x2 गोइंग अप टू x20, मतलब हमने 20 ऑब्जर्वेशन हमने x से डिनोट कर दी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है मीन का फॉर्मूला डेट इज़ 20। अब x बार गिवन है 5। ठीक है, हम इसको बार बार लिखने की बजाय, सॉरी वेरिएंस हमें गिवन है 5। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस इक्वल्स टू समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n हमें पता ही है 20 है, तो समीशन xi माइनस एक्स बार इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब इसने कहा हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हर ऑब्जर्वेशन इस टाइप की बन जाएगी 2x1 2x2 2xn। अब आपके पास 2xn की जगह पे 2x20 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है ना, इसलिए। ठीक है, अब न्यू मीन क्या है आपका, आपने किया ही हुआ, अगर मीन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए और ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो उतने से ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 2 नया मीन हो जाएगा हमारे पास 2x बार। तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस एक्स बार इट्स होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समीशन ऑफ दिस वन। अब न्यू मीन हमारा कौन है, अगर हम मीन ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हैं 2x1 2x2 वैसे दोबारा बोल रही हूँ, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, इसका समीशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन के हैं 2x1 2x2 टाइप के, तो 2xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, ये x बार आपको ध्यान रखना है, न्यू मीन की बात हो रही है। ठीक है, तो 2xi न्यू मीन हमारा कौन था 2x बार अपॉन पहले वाले मीन से क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस होल स्क्वायर अपॉन में n। अब यहाँ से स्क्वायर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे 2 का स्क्वायर बाहर xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, तो 2 का स्क्वायर 4, हमारे पास बचा समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n 4 एज इट इज़। अब इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 100, n कितना है 20 है, 100 हमारा यहाँ से, तो 4/20 इंटू 100 करके न्यू वेरिएंस हमारे पास कितना आ गया 20। तो इस तरह से आपका स्टैट चैप्टर का कुछ टॉपिक रह गया था और ये चैप्टर ख़त्म है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेरी कीजिए। थैंक यू।